प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं और हमारे अध्याय का नाम है अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अब्लेटिव केस फिफ्थ विभक्ति। जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह है से, परंतु इसका अर्थ है अलग होना, जबकि करण कारक के चिन्ह से का अर्थ होता है के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर दो बात बहुत ध्यानपूर्वक समझनी है कि करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और जो यहाँ पर अपादान कारक है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन विभक्ति अलग है और चिन्ह एक जैसे हैं। करण कारक में भी से का प्रयोग होता है और अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में आपको यह अर्थ समझना है कि जो से है वो अलग होने में और किसी के माध्यम से काम होने में, दोनों में फ़र्क है। आइए हम इसका अभ्यास करेंगे, आपको जरूर समझ आएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। स्त्रीलिंग कलिकायः, कलिकाभ्याम, कलिकाभ्य। नपुंसकलिंग चक्रात्, चक्राभ्याम, चक्रेभ्य। आइए अब हम इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। वृक्षात् पत्रम पतति, कृषकः क्षेत्रात् आगच्छति, नदी पर्वतात् निस्सरति, तापसः आश्रमात् आगच्छति, बालिका पाठशालायाः गृहं गच्छति, शिक्षायाः विना जीवनं व्यर्थम् अस्ति, अनया वाटिकायाः आगच्छति, छात्रा कक्षायाः बहिः तिष्ठति, सैनिकौ अश्वाभ्याम् अवतरतः, लताभ्यः पुष्पाणि पतन्ति, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, पुष्पेभ्यः गंधः प्रभवति। हिंदी अनुवाद। पेड़ से पत्ता गिरता है, किसान खेत से आता है, नदी पर्वत से निकलती है, तपसी आश्रम से आता है, बालिका पाठशाला से घर जाती है, शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, अनाया बगीचा से आती है, छात्रा कक्षा से बाहर बैठी है, दो सैनिक घोड़ों से उतरते हैं, बैलों से फूल गिरते हैं, वृक्षों से अनेक पत्ते गिरते हैं, फूलों से गंध बहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहाँ पर अपादान कारक का जो प्रयोग देखा उसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो अपादान कारक है से अलग होने में, आप ध्यानपूर्वक अगर इन संस्कृत के अनुवादों को देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि कोई भी वस्तु अपनी जगह से जब अलग हो जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा कि आपने देखा, वृक्षात् पत्रम पतति, अर्थात वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर जो पत्ता है वो वृक्ष से अलग होने की क्रिया को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर वृक्षात् में पंचमी विभक्ति होने का कारण है से, अर्थात अलग होने में। तो आप भी इन सभी अनुवाद को ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे और लिखित और मौखिक भाषा में इसका उपयोग जरूर करेंगे।